अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मिस आलिया हियर। कल एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप पे कुछ अपडेट्स की थी और जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई है। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने अपडेट्स की हैं ये पीटीएम से रिलेटेड है। शायद पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ इस तरह से किसी पेरेंट्स ने बात कर दी है जिससे मेरे तक मैसेज पहुंचा और मैं हर्ट हुई हूँ और मैंने वो अपडेट्स की हैं सारी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सबका बंडल ऑफ थैंक्स कि आप लोग इतना कंसर्न रहते हैं हमारे साथ और छोटी छोटी चीज़ को जो है वो फ़ील करते हैं, उस पर फ़ौरन रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। ऐसा कुछ नहीं था, पीटीएम में बहुत आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था। देखें, कोई भी इंस्टीट्यूट 100% परफेक्ट नहीं होता, ना ही वो 100% अच्छा होता है और ना ही वो 100% बुरा होता है। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो कहीं अगर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो उसको भी हम लोग वेलकम करते हैं। पीटीएम से रिलेटेड वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं अब तक इतने मैसेजेस का रिस्पॉन्ड कर चुकी हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही मेरे एम्प्लॉयज़ की तरफ से कोई मैसेज। इशू एक्चुअली ये था कि जो अकेडमी का व्हाट्सएप है हमारा, वो हमारा रेलिवेंट जो पर्सन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वही डील करते हैं। एकेडमिक अगर इशू है तो प्रिंसिपल देखती हैं, नॉन एकेडमिक है तो हमारी डायरेक्टर देखती हैं और अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटर देखती हैं। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे मैं उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करती हूँ। कल एक्चुअली 9 o'clock तक जो है वो स्टाफ नहीं था यहाँ पर, तो अनफॉर्चुनेटली एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ था और वो मैंने ही सीन किया था। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ अपडेट्स कर देनी चाहिए कि एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। देखें, एक मैसेज आया था कि बच्चे ने 9 बज गए हैं और उसका ये काम नहीं है और उसने ये कहा है कि टीचर ने मुझे ये काम नहीं करवाया। आप लोगों का पूरा राइट है कि आप हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। मैं तो 2 o'clock भी, रात के 3 o'clock, 1 o'clock जब भी मैसेज आता है मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ कि पेरेंट्स अगर इतनी पेन ले रहे हैं कि वो इस टाइम अपने बच्चों को चेक कर रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें। लेकिन बात करने का जो एक अंदाज़ होता है ना, मेरा उससे इख्तलाफ होता है। तो पीटीएम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी सबका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा था। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आए और बहुत एक हेल्दी हमारी डिबेट हुई, कन्वर्सेशन हुई। ये कल एक मैसेज मैंने रिसीव किया था जिस पर मैंने ये रिस्पॉन्ड किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपोलोजाइज करती हूँ कि आप लोगों ने कंटिन्यूसली मुझे मैसेज किए कि शायद कोई पीटीएम में आप लोगों की तरफ से इस तरह से कुछ हो गया है, कोई वर्ड इस तरह से आप लोगों ने कन्वे, और मैं उस चीज़ से डिस्टर्ब हुई हूँ तो मैंने वो अपडेट्स की हैं। वो पीटीएम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था। और कल जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है उसमें ये था कि टीचर को डायरेक्टली ये कहा जा रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। देखिए, आई एम द वन हु विल डिसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई स्टाफ। आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि 9 o'clock हो गया, मैंने अभी अपने बच्चे को चेक किया, उसका ये काम नहीं हुआ और बच्चे ने ये कहा है कि टीचर ने मुझे ये काम नहीं करवाया। देखिए, सबसे पहले तो हर माँ को ये पता होता है कि उसका बच्चा कितने परसेंट उसके साथ सच बोलता है और कितने परसेंट वो मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो बच्चे ने स्टेटमेंट दी है वो ठीक है कि गलत है। फिर भी सवाल करने का एक अंदाज़ होता है। आप पूछ सकते हैं कि मिस, ये मेरे तक अपडेट आई है, 9 o'clock हो गए हैं रात के, मैंने अपने बच्चे को भी चेक किया है, मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम काम करवाने का। बच्चे की तरफ से ये फीडबैक आया कि आपने काम नहीं करवाया, तो काइंडली आप मुझे अपडेट कर दें, मुझे फीडबैक दे दें कि क्या इशू था कि आज आपने बच्चे को ये काम नहीं करवाया। देखिए, ये एक पढ़े लिखे लोगों का अंदाज़ होता है बात कि आप एक सवाल कर रहे हैं, आपका राइट है, आपका बच्चा घर आया है, उसने काम नहीं किया हुआ और आप हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या इशू था कि बच्चे का वो काम मिसिंग है। लेकिन अगर आप ये मैसेज करें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसे काम करवाना था, तो यू आर द नो वन कि आप ये डिसाइड करेंगे टीचर रिस्पॉन्सिबल है तो वो यहाँ पर डेली बेसिस पर आ रही है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल ना होती तो वो कंटिन्यूसली ऑफ करें, यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है वो मैं 24 आवर्स यहाँ पर उनको मोनीटर कर रही होती हूँ, एक एक बच्चे को मोनीटर कर रही होती हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को मोनीटर कर रही होती हूँ। मुझे बेहतर पता होता है कि मेरी टीचर किस बच्चे को कितना टाइम दे रही है। और एक टीचर, जब एक टीचर का लेवल लग जाता है ना उस पर, तो उसकी एफर्ट्स ही अलग होती हैं। उससे ज़्यादा पेन किसी को नहीं हो सकती है अगर बच्चे का कोई काम रह जाए, अगर वो वाकई टीचर है तो। अगर जस्ट उसको एक लेबल लगाने का शौक है कि बस मैं टीचर कहलाऊँ और यहाँ पर मैं आ रही हूँ, अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ और बस एंजॉय करके जा रही हूँ। यहाँ पर डेली बेसिस पर आप लोग आते हैं, आप लोग मेरे स्टाफ से मिल चुके हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि वो किस तरह से। तो बस वो मैसेज जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर मेरा कोई एम्प्लॉय, मेरा कोई स्टाफ मेंबर वो मैसेज देखता तो शायद वो उस पर रिएक्ट ना करता, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल और वो इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ये मेरा काम है कि मैं उनकी भी रिस्पेक्ट को ध्यान से रखूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट को, क्योंकि पेरेंट्स भी मेरे लिए उतने ही काबिल एहतराम है जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ भी उतने काबिल एहतराम है जितने के पेरेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पेरेंट्स को जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पेक्ट देंगे और एम्प्लॉयज़ को आप लोग डिग्रेड करें। ये एक डिग्रेड वे था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ऑफ कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही फुलफ़िल करने आ रहे हैं। और टीचर भी देखिए कोई 100% कोई फ़रिश्ता नहीं है, उनसे भी मिस्टेक हो सकता है टीचर ने वाक़ई वो काम ना करवाया हो। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा हो कि टीचर ने मुझे ये काम नहीं करवाया। इसका भी तरीका ये है कि आप एक कॉल करें, आप एक मैसेज सेंड करें कि मुझे रीज़न बता दें कि आज ये काम किस रीज़न की वजह से नहीं हुआ। बजाय इसके कि आप ये मैसेज करें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको ये काम करवाना है, दिस इज़ नॉट द वे। और मैं इस मैसेज पर बिल्कुल रिएक्ट करूँगी। मेरे एम्प्लॉयज़ बेशक रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से रिएक्शन आएगा इस चीज़ पर कि आप लोग काइंडली बात करते हुए थोड़ा सा लिहाज रखा करें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मेरे कोई इशू नहीं होता। आप लोग जिस अंदाज से बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो उसी अंदाज से आपके साथ ट्रीट कर लेंगे। लेकिन मुझे इशू होता है कि इस तरह आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हैं। हमारा इस चीज़ से कुछ भी नहीं जाता। हम एक मैसेज सुनते हैं, उसकी अपडेट लेते हैं और उसका फीडबैक आपको दे देते हैं, जी ये कंप्लेन आपकी आई थी, हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन वो जो बात करने का अंदाज़ होता है, वो आपका शो करवाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो इसीलिए वो मैसेज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा था और बिल्कुल भी मुझे वो बात पसंद नहीं आई थी। और ये चीज़ आगे नेक्स्ट टाइम भी जो इम्प्लीमेंट की जाए, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं एक स्टेटस अपडेट कर दूं और सबको ये इन्फॉर्म कर दूं कि अपने टीचर्स को कभी मैंने भी ये नहीं कहा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना है। नहीं, वो जानते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तभी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। मुझे या किसी और को उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हम पूछ सकते हैं कि मिस ये प्रॉब्लम है, ये बच्चे का काम मिसिंग है, क्या इशू है कि ये काम नहीं हो सका? आप इस तरीके से पूछें, मैनी टाइम्स पूछे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप रात को 2 बजे मुझे मैसेज करें कि आपकी इस टीचर ने ये काम बच्चे को नहीं करवाया, आप मुझे बताएं क्या इशू है। मैं रात के 2 बजे भी अपनी टीचर को मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि मिस ये इशू आ रहा है मेरे पास, आप काइंडली मुझे बताएं, मैंने पेरेंट्स को अपडेट करना है। तो आपकी जो इस तरह के कंसर्न्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक से ही हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, तो फीडबैक आपका बहुत मैटर करता है। आप लोग रिक्वेस्ट करें हमारे से, हम आपको 100% देंगे अपना। आप लोग हमारे से सवाल करें, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मिस सालिया के एम्प्लॉय की मिस्टेक और मिस सालिया कहें कि नहीं मेरा एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक है, आपकी मिस्टेक है, ऐसा नहीं होगा। जहाँ उनकी मिस्टेक होगी मैं वहाँ उन्हें काउंटर चेक करूँगी। लेकिन अगर आप लोग ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे तो एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऑर्डरशिप जो है वो यहाँ पर नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आप हमारे पास आएँ, अपना सवाल करें, पूछें, आप लोगों को रीज़न्स बताई जाएंगी। और हम लोग डेली बेसिस पर कॉल्स करते हैं बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस की, बच्चे के बिहेवियर की। हर दिन आप लोगों को कॉल आती है कि आज आपके बच्चे के स्टडी का ये और आज आपके बच्चे के बिहेवियर का ये इशू था। ये डेली बेसिस पर काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप लोगों को पता हो कि आपका बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बिहेवियर में क्या कर रहा है, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या कर रहा है, ताकि नेक्स्ट आपको इस तरह से मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े कि टीचर ने ये काम नहीं करवाया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली बेसिस पर जब कम्युनिकेट किया जाता है तो ऑफ कोर्स हर मदर को, हर पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा इंस्टीट्यूट में क्या करके आया है, उसका किस तरह का बिहेवियर रहा है। डेफिनेटली उसने टीचर को डिस्टर्ब किया होगा, जिस वजह से उसका कोई काम मिसिंग होगा, या कोई भी XYZ इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टीचर शॉर्ट लीव पे चली गई है, ये भी हो सकता है कोई यहाँ पर एमरजेंसी में मैंने मीटिंग कॉल कर ली है, या कोई ड्यूटी शफल हो गया, कोई टीचर शॉर्ट लीव पे है, मैंने उसकी जगह पर उस टीचर को भेज दिया। XYZ सिस्टम में मैनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से किसी दिन बच्चे का काम रह सकता है। तो काइंडली बस बात करते हुए थोड़ा सा आप लोग लफ्ज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं बात करते हुए लफ्ज़ों का ख्याल रखूं, मेरे किसी लफ्ज़ से आप लोग हर्ट ना हो। और यहाँ पर भी बात अगर मेरी हद तक होती तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मैसेजेस किए हैं, मुझे खुशी बहुत हुई है इस चीज़ की कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने फ़ील किया इस चीज़ को कि मैं हर्ट हुई हूँ किसी चीज़ से और मैंने फ़ौरन जो है वो अपडेट कर दी है। तो मैं बिल्कुल हर्ट नहीं होती इस तरह की चीज़ों से और मेरा कुछ भी कंसर्न नहीं होता। डायरेक्टली अगर आप लोग मेरे साथ किसी तरह से भी बिहेवियर अपना रखेंगे तो मेरा बिहेवियर सेम वैसा ही रहेगा, मेरे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं कि एक मैसेज है वो कोई और टीचर भी सुन सकती थी मेरी जगह पर। अगर एडमिन का डिपार्टमेंट नहीं था, एडमिन सुन सकती थी, प्रिंसिपल सुन सकती थी, XYZ जितने भी लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो आपका अपना इमेज ख़राब होता है इससे कि ये बात करने का कोई तरीका नहीं था। तो बस वो उस मैसेज पे मैंने एक रिस्पॉन्ड किया था। तो आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बाकी PTM के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से आए, एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। जो आप लोगों के कंसर्न्स थे आप लोगों ने वो भी डिस्कस किए और फर्दर फीडबैक कॉल्स भी आप लोगों को इन
इंशाल्लाह ताला आज से आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे उसमें पीटीएम में पेरेंट्स की तरफ से, जो कि अभी हमने फर्दर डिस्कस करने हैं, और वो डिस्कस करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फीडबैक कॉल्स आ जाएंगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। और समटाइम अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि आप लोगों का परेशान होना भी बनता था, क्योंकि मेरी जो एक वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा हम्बल रहा है हमेशा से। मैं जब कोई सर्कुलर टाइप करती हूँ या आप लोगों को कोई वीडियो पे मैसेज देती हूँ या कोई भी मैं आप लोगों को सर्कुलर सेंड करती हूँ, वर्बल हो चाहे वो वीडियो पे हो, तो मेरा हमेशा वर्डिंग को चूज़ करने का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो आप लोगों का अपसेट होना बनता था, क्योंकि वो मेरी वर्डिंग थोड़ी सी रूड थी, जिस पर आप लोग अपसेट हो गए। तो इसीलिए मैंने क्लियरेंस के लिए ये वीडियो बना दी है कि इस तरह का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं था। देखिए कुछ पेरेंट्स होते हैं समटाइम्स उनको कि शायद हम इस तरह थोड़ा-सा एरोगेंट वे में बात करेंगे तो हम इस चीज़ पर बहुत प्राउड फ़ील कर सकते हैं कि देखिए हम तो किसी तरह से भी बात कर लेते हैं तो हमारी सुनी जाती है। तो इस तरह नहीं होता, सुनी तो सबकी जाती है यहाँ पर। अगर आप लोग प्यार से बात करेंगे तब भी सुनी जाएगी, अगर आप लोग रूड होके बात करेंगे ऑफ़ कोर्स तब भी सुनी जाएगी। हम रूड के बदले रूड नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि हम लोग रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ पर। बस आप लोगों का एक इमेज है जो कि ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए आप काइंडली इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। और दूसरा, थैंक यू सो मच, ये इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करने के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एक कंबाइन वीडियो बना दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज कर दिया कि कोई इशू हुआ है, कोई बात हुई है जिससे आप हर्ट हुई हैं। कुछ ने मैसेज नहीं किया, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरे उस सर्कुलर को जब देखा हो तो उन्होंने माइंड किया हो, सोचा हो अपने माइंड में कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मिस सालिया ने इतना रूडली नोटिस भेज दिया इतना बड़ा। तो बस ये छोटा सा एक इशू था। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के फीडबैक से ही हम लोग यहाँ तक आए हैं, और आगे भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।